स्वास्थ्य को बिगाड़े उसका नाम क्रोध, मन की शांति बिगाड़े वो क्रोध, परिवार का प्यार समाप्त करे वो क्रोध, और भगवान की कृपा से वंचित करे, समाज से यश कम करवाए, क्रोध को छोड़ दो। शीतल स्वभाव और मीठी वाणी। पूरे शरीर में एक जीवा है जिसमें हड्डी नहीं है, बहुत कोमल बनाई है जीवा भगवान ने, केवल इसलिए कि जीवा से कठोर शब्द नहीं, और 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपने भावों की अभिव्यक्ति बोलकर कर सकता है, शब्द निकाल सकता है। शब्द को संभाल, शब्द में शीतलता, मीठी वाणी। पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो, सद्भावना रखो। यदि हमारी ईगो प्रॉब्लम छूटने से, झगड़ा तो केवल ईगो प्रॉब्लम का होता है और कोई झगड़ा नहीं, प्रेम जहां समाप्त होता है केवल ईगो प्रॉब्लम। यदि हमारी ईगो प्रॉब्लम छोड़ने से या मैं छोड़ने से परिवार में प्यार बढ़ता है, उसी क्षण छोड़ दो, झुक जाओ। भगवान की कृपा अकड़ने में नहीं, झुकने में है, ये याद रखो। और उसकी कृपा है तो सब कुछ। भाइयों से एक विशेष आग्रह है, आहार शुद्धि का, अभक्ष्य भक्षण नहीं। मांस, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये निरर्थक चीजें हैं, इन्हें छोड़ दो। कड़वे नशों की जिन्हें आदत है, आज से यदि जहां तक आवाज जा रही है, आज से संकल्प कर लो। यहां बात पहले कह दी गई, आयोजन की सार्थकता केवल भीड़ से नहीं, इस बात से है कितना परिवर्तन। आज से निश्चित कर लो, किसी भी तरह का कड़वा नशा, यहां बहुत संख्या में मुझे प्रसन्नता है कि युवा वर्ग बैठा है। आप सबसे आग्रह है कि नशों की वृत्ति छोड़ो और हो सके अपने संपर्क में आने वालों की छुड़वाओ। ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है जो ये कह दिया जाता है, महाराज छोड़ तो दी थी पर क्या करें, कंपनी ऐसी मिल गई कि उसने फिर खींच लिया। अरे भाई, इतने दुर्बल हो तुम कि तुम अपने अच्छे भाव का प्रभाव नहीं छोड़ पाए और उसके कहने से अपनी आदत छोड़कर उसकी बुराई अपने ऊपर ओढ़ ली। होना तो ये चाहिए था, इतनी दृढ़ता होती कि जो मुझे कह रहा है मैं इतना सक्षम बनूं कि मैं उसकी भी छुड़वा पाऊं। होता ये महाराज, छोड़ना तो चाहते हैं पर कंपनी ऐसी मिल जाती है। क्या दुर्बल मत बने, विश्वास पूर्वक जिए, कड़वे नशे नहीं, उसके प्रेम का नशा, उसके नाम का नशा, उसकी कृपा का नशा पियो और उसी में आनंद से जियो। गोग्रास हर घर से अवश्य निकले, या निश्चित कर लें, हर घर से गोग्रास की परंपरा, गौ माता हमारी आराध्य की आराध्य, गौ सेवा का भाव निश्चित जीवन में बना रहना चाहिए। संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा का लाभ एक साथ, श्री कृष्ण कृपा का लाभ बहुत सहज भाव से, केवल इतनी सी बात से गोग्रास निकालो, गौ सेवा का मन बनाओ। 5 दिनों तक यहां श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के सौजन्य से गीता सत्संग का ये आयोजन हुआ। 5 दिन के सत्संग के साथ साथ यहां निःशुल्क पोलियो ऑपरेशन शिविर लगा। जैसा आप सुनते रहे, हरियाणा में ये 6ठा शिविर श्री कृष्ण कृपा समितियों की ओर से, और यहां पानीपत में प्रथम बार। 2 पंक्तियां गुनगुनाकर प्रार्थना और आरती। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सुखी हो सभी निरोगी। विशेष रूप से जिनके ऑपरेशन हुए हैं और वैसे कण कण जन जन के लिए ये शुभकामना।
सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। घर घर बरसे कृष्ण कृपा। एक संकेत करते हुए 18, 19, 20 सितंबर को पुनः पोलियो ऑपरेशन शिविर, क्योंकि बहुत अधिक केसेस अभी ऐसे थे और हैं इस क्षेत्र में जिन्हें भी आवश्यकता है, और मन यही है कि बहुत आगे बढ़ने से एक क्षेत्र पहले पूरा निश्चित हो जाए कि अब इस क्षेत्र में कोई ऐसा रोगी नहीं जिसे ऑपरेशन की आवश्यकता हो। तो इसीलिए अभी पानीपत में यद्यपि करनाल और पेवा वालों का बहुत आग्रह था, लेकिन पानीपत के लिए अभी एक और शिविर सितंबर मास में 18, 19, 20 सितंबर को लक्ष्मी गार्डन में ये शिविर और 4-5 दिन का सत्संग भी वहां रहेगा। जो भी कोई आपको कहे कि फिर कब ऑपरेशन होगा, आप उन्हें बता दें कि 18, 19 और 20 सितंबर को लक्ष्मी गार्डन पानीपत में पुनः ये शिविर एक और लगने जा रहा है। जो अभी शिविर लगा है 2 महीने के बाद ये डॉक्टर्स टीम फिर वहां से आएगी, ये भी सभी ध्यान रखें। 18 मई को बाबा कांशीगिरी मंदिर में, जो यहाँ का प्रतिष्ठित स्थान है, वहां फॉलो अप कैंप लगेगा, सत्संग होगा, भजन भाव रहेगा और ये सब पेशेंट्स दोबारा आएंगे और इनके प्लास्टर्स कटेंगे वहां, और इन बच्चों को चलते हुए देखने का एक बहुत सुखद आश्चर्य में दृश्य होगा कि जो बच्चे माताएं उठाकर लाई थी, वो बच्चे जब प्लास्टर कटेंगे और वहां चलने का अभ्यास जब बच्चे कर रहे होंगे और आप अपनी आंखों से देखेंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत भगवत कृपा का एक चमत्कारिक दृश्य वो लगेगा। 18 मई को ये कार्यक्रम बाबा काशीगिरी मंदिर में प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। आप सब वहां आए, अभी से ये तारीख निश्चित कर लें। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बनी रहे, बढ़ती रहे, सबके लिए, भारत के कण कण, जन जन के लिए इस सत्संग, सेवा और ध्यान के अनूठे सम्मेलन के समापन के क्षणों में बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। ओम शांति।